आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तर्जमा क्या है इस आयत का कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अच्छा, ये वो कुरान का ऑर्डर है, कुरान का वो हुक्म है। अल्लाह करीम ने कुरान में जा बजा अहकामात नाजिल फरमाए हैं। कभी नमाज का फरमाया, कभी ज़कात का फरमाया। बहुत सारे हमें शरई अहकामात ऑर्डर्स मिलते हैं कुरान से, मगर कहीं ये नहीं फरमाया कि ऐ ईमान वालों, मैं भी करता हूँ, मेरे फरिश्ते भी करते हैं और तुम भी शामिल हो जाओ। पूरे कुरान में ये एक ही ऐसा काम है जिसके बारे में रब फरमाता है ऐ ईमान वालों, अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं नबी पाक पर, तुम भी दुरूद पढ़ने में शामिल हो जाओ। अच्छा, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह का दुरूद भेजना और है, हमारा और फरिश्तों का दुरूद भेजना और है। अल्लाह का दुरूद भेजना यह है कि अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है, वो तो खालिक है ना, मालिक है, वो अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। और हमारा दुरूद भेजना यह है कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज। तो ये समझना है। अच्छा, अब यहाँ एक और बड़ी खूबसूरत बात उलमा ने फरमाई कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको अबुल बशर कहा जाता है, आपको एक बड़ा कमाल का यूं समझिए कि एजाज दिया गया जो और किसी नबी को नहीं मिला, कि तमाम फरिश्तों ने आपको सजदा किया। अल्लाह के सारे फरिश्तों ने आपको सजदा किया और सुभान अल्लाह, ये शरफ आपको अता किया गया। अब यहां उलमा कहते हैं कि हजरत आदम को वाकई ये मकाम मिला कि सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर ये सजदा एक ही बार किया गया। और एक और तफसीर में तो ये भी लिखा कि दरअसल ये सजदा जो था ना, हजरत आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा चमकता था, ये सजदा नूरे मुस्तफ़ा को करवाया गया था। लेकिन इसके बावजूद ये सजदा एक बार हुआ। और मेरे आका की शान यह है कि सिर्फ फरिश्ते नहीं, अल्लाह भी नबी पाक पर दुरूद भेज रहा है। और एक बार नहीं, ये नहीं कहा कुरान ने कि अल्लाह और उसके फरिश्तों ने एक बार दुरूद भेज दिया, ऐ ईमान वालों अब तुम दुरूद भेजो। नहीं, थोड़ी सी अरबी ग्रामर जानते हैं वो जानते हैं, यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ युसल्लून। इसका मतलब यह है कंटिन्यू, मुसलसल होने वाला काम। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह और उसके फरिश्ते मुसलसल दुरूद भेज रहे हैं, अल्लाह मुसलसल रहमत नाजिल फरमा रहा है। तो अब सच्ची बात यह है कि हमारे आका को हमारे दुरूद की हाजत नहीं है? जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खरबों भी थोड़े हैं, हाँ फरिश्ते कितने हैं हम काउंट ही नहीं कर सकते। हाँ, ये खुद कुरान में रब अज़्ज़ व जल ने एक जगह खूब इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुआ। अल्लाह फरमाता और अल्लाह और तेरे रब के लश्करों को उसके अलावा कोई नहीं जानता, अल्लाह के लश्करों को। और फिर फरमाया फरिश्ते अल्लाह का सबसे बड़ा लश्कर है। सारी कायनात में जो सबसे बड़ी क्वांटिटी में अगर कोई मखलूक है ना, तो वो फरिश्ते हैं। मैंने पहले भी कई बयानात में ये एक कैलकुलेशन बयान की है, आज फिर बयान करता हूं ताकि ईमान ताज़ा हो और अंदाज़ा हो कि मेरे आका पर हर लम्हे हर आन कितने दुरूद भेजे जा रहे हैं। फरमाया जाता है, इमाम नबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब सआदतुद दारैन में फरमाते हैं कि फरिश्ते अल्लाह का सबसे बड़ा लश्कर हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आसमान चरचराया। चरचराने का मतलब समझते हैं? कभी आपने स्टेज पर बैठे हों और बहुत सारे लोग आ जाएं तो क्या होता है, थोड़ी सी आवाज आती है, ऐसा लगता है अभी टूट जाएगा। चरचराना इसको कहते हैं। फरमाया आसमान चरचराया और उसको चरचराने का हक है। आका फरमाते कदम भर भी ऐसी जगह नहीं है जहां कोई फरिश्ता रुकू सजदे या कयाम में मौजूद ना हो। हर चप्पे पर हर जगह कोई फरिश्ता इबादत में हो, इतने फरिश्ते हैं। अब कैलकुलेशन हम बयान करते हैं कि फरमाते हैं, कहा जाता है कि इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा है। तो आपने रिवायतें भी सुनी होगी, जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो 9 जिन्नात पैदा होते हैं। तो इंसान जिन्नात का
10वां हिस्सा है। तो हम एक मोटी सी कैलकुलेशन मिल के करते हैं। माशाल्लाह यहाँ काफी कारोबारी लोग हैं, थोड़ा आपका हिसाब किताब भी चेक कर लेता हूँ। दुनिया में बताया जाता है 8 अरब के करीब अब हमारी आबादी हो गई है। थोड़े दिनों पहले मैं देख रहा था इंटरनेट पर, 7.25 अरब के करीब तो पहुंच गए। 8 अरब गिन लेते हैं, मान लेते हैं 8 अरब इंसान हैं, तो जिन्नात कितने हो गए? 80 अरब। ठीक है, मोटा हिसाब कर रहे हैं, 80 अरब जिन्नात हो गए। आप फरमाते हैं इन दोनों को मिला लें तो ये जिन और इंसान खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा है। इस जमीन पर जितने जानवर हैं ना, इसका 10वां हिस्सा बनते हैं इंसान और जिन्नात। तो जमीन पर जानवर कितने हो गए? 800 अरब। फरमाया इनको मिला लें तो ये परिंदों का 10वां हिस्सा है। परिंदे कितने होते हैं? एक एक दरख्त में पता नहीं कितने 100 कितने हजार परिंदे होते हैं। तो फरमाया ये परिंदों का 10वां हिस्सा है। तो परिंदे कितने हो गए? 8000 अरब। फरमाया इन सब को मिला लो तो ये समुंदरी जानवरों का 10वां हिस्सा है। 67% पानी है दुनिया में, और कितने गहरे गहरे समंदर हैं। एक तहकीक मैंने पढ़ी थी कि अगर पूरी दुनिया में खाना खत्म हो जाए ना, फल फ्रूट सब्जी जानवर सब खत्म हो जाए, अनाज, तो फरमाया ये समुंदर जो है ना वो 100 साल तक दुनिया को खुराक दे सकता है। अल्लाह ने इतने जानवर इसमें रखे हैं। तो अब समुंदरी जानवर कितने हो गए? 80,000 अरब। फरमाया इन सबको मिला लो ना तो ये जमीन पर मौजूद फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। कितने हो गए? 8 लाख अरब। फरमाया सब मिला लो तो पहले आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। 80 लाख अरब हो गए पहले आसमान के फरिश्ते का, सबको मिला लो तो अब ये दूसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। इन सबको मिलाओ तो ये तीसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। इनको मिलाओ तो ये चौथे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। कैलकुलेट करते करते 7वें आसमान तक पहुंच जाएं और फरमाते हैं कि फिर उसके बाद ये सारे जो फरिश्ते हैं ये कुर्सी के फरिश्तों के मुकाबले में मामूली सी जमात बनते हैं। इन सब फरिश्तों को मिला लें तो ये अर्श के एक पर्दे के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है, और अर्श के पर्दों की तादाद 6 लाख है। सारे कैलकुलेटर, सारे कंप्यूटर, सारे पैरामीटर सब खत्म हो जाएंगे, फरिश्तों की तादाद कोई नहीं कैलकुलेट कर सकता। अब ये सारे फरिश्तों की ड्यूटी क्या है? अब जरा समझो मेरे आका की शान कि इन सब फरिश्तों को काम क्या दिया गया है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। आए हाय, कैसा मेरे आका का मर्तबा है कि ये खरबों नहीं जनाब, खरबों भी थोड़े आगे का तो लफ्ज भी नहीं पता मुझे, सब फरिश्ते अल्लाह के हबीब पर दरूद भेज रहे, और मासूम भी हैं, गुनाह भी नहीं करते। जब मासूमों के दरूद इतनी बड़ी तादाद में मुसलसल भेजे जा रहे हैं तो हमें क्यों कहा गया दरूद पढ़ने का? सवाल बनता है, हमें क्यों कहा गया? कुछ मेमन लोग बैठे मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे। हमारी मेमरी में एक जुमला कहते हैं, जब कहते हैं ना कोई गरीब आदमी आता है माल बेचने के लिए, माल खरीदने के लिए, तो हम कहते हैं इसको खटा दो यार, गरीब आदमी इसको थोड़ा चांस दे दो। आपकी उर्दू में बोलते हैं इसको चांस दे दो, मौका दे दो। सच्ची बात यह है कि मेरे आका को दुरूद की हाजत नहीं, हमें चांस दिया गया है, हमें खटाया जा रहा है। तुम भी पढ़ लो तुम्हारी झोलियां भी भर दी जाएंगी, तुम भी भर लो पढ़ लो तुम्हारे काम भी सीधे हो जाएंगे, तुम्हें मदीने वाले की निगाह मिल जाएगी। एक्चुअली दुरूद पाक ये है कि काम हमारे बनाने के लिए हमें ये वजीफा दे दिया है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो खुदारा दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहा करें ताकि ये रहमतें, ये बरकतें और फरिश्तों का साथ हमें मिल जाए। अल्लाह मुझे भी दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि